संसद में पप्पू यादव से जुड़े विवाद को लेकर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य नारायणाचार्य शांडिल्य जी महाराज ने संत समाज से एकजुट होने का आह्वान किया है और उन्होंने सभी 13 अखाड़ों, महामंडलेश्वरों और शंकराचार्यों से अपील करते हुए कहा है कि जो राजनीतिक दल की भगवान राम और संत समाज का अपमान करते हैं उनके खिलाफ खुलकर आवाज उठाई जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों का नाम लेते हुए आरोप लगाया है कि ऐसे दलों के खिलाफ संत समाज को संगठित होकर विरोध दर्ज कराना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि महाराज ने कहा है कि धार्मिक आस्था और संतों के सम्मान से जुड़े मुद्दों पर अब मौन रहने का समय नहीं है। उन्होंने सभी धार्मिक संगठनों के इस विषय पर एकजुट होकर समाज को जागरूक करने और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातें रखने का आग्रह भी किया है। आज जिस तरीके से पप्पू यादव भगवान राम की तस्वीर लेकर के और साधु संतों के भेष में बैठ करके संसद में जिस तरीके से भगवान राम का अपमान किया है, यही लोग कल राम को नकार रहे थे, यही लोग राम जी की अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं थे, राम भक्तों पर गोली चलवाए, आज वही राम राम जप रहे हैं। और ये विधर्मी किसी मुस्लिम धर्म को, इस्लाम को, ईसाई धर्म को इस तरह नहीं कर सकते, वहां भी भ्रष्टाचार है। लेकिन हमारे धर्म को साधु संतों का अपमान, साधु संत चोर है, चंदा चोरी, क्योंकि इनके आका खुश होंगे। जो पश्चिमी देश से पैसा आता है, अरब से पैसा आता है इनके लिए, वो मिलना बंद हो जाएगा। इनको खुश करने के लिए ये लगातार सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। संसद परिसर का दुरुपयोग जिस प्रकार कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और उनके प्रिय सांसद सजायाफ्ता अपराधी पप्पू यादव के द्वारा भगवा वस्त्रों में सनातन के अपमान के लिए किया गया। जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है, अयोध्या के साधु संतों ने जवाब दे दिया और जिन लोगों ने चोरी की, एसआईटी और सुप्रीम कोर्ट मिलकर के उसकी सजा तय करेंगे। परंतु इसकी आड़ में सनातन हिंदू धर्म, उनके साधु संतों के त्याग तपस्या को लांछित करने का प्रयास अखिल भारतीय संत समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ये लोग जो संसद में नाटक कर रहे हैं, चाहे पप्पू यादव साधु भेष में आ रहे हों, चाहे संजय सिंह हों और चाहे अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद हों, ये लोग कभी राम भक्त रहे ही नहीं। ये कांग्रेस के लोग तो राम जी को काल्पनिक मानते थे। मुलायम सिंह के द्वारा गोली चलवाई गई थी। संजय सिंह जिस पार्टी से हैं, उनकी पार्टी की नानी कहती थी कि राम भक्त राम जी ये नहीं। तीन लोगों से कोई मतलब नहीं, कोई तात्पर्य नहीं। ये सब नाटक कर रहे हैं, सब राजनीति है। राम पे राजनीति नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने एक पैसा नहीं दिया है, न मंदिर बनाने के लिए, न राम जी के योगदान के लिए, और न आप लोगों को बोलने का हक है, न अधिकार है। कांग्रेस ने पहले देश को बांटने की साजिश की, उसमें ईसाई मिशनरियों को पूरी ताकत दी। अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी मिलकर सनातन धर्म का संसद भवन के बाहर जिस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। एक कई मुकदमों का आरोपी पप्पू यादव जो सांसद है, वो साधु वेश में भगवा चोला ओढ़ करके जिस तरह से अयोध्या की घटना की मीम बना करके पूरी दुनिया को दिखा रहा है। भारत की संसद के बाहर ये घटना चक्र अपने आप में अजूबा है और पूरी दुनिया में भारत की नक्कटी कराने के अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे इस बात का, उसे देखने के बाद मन में बड़ा मलाल और ठेस पहुंची कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, उनकी पत्नी, सब लोग वहाँ खड़े हैं। एक गलती तो अयोध्या में हुई, दूसरी गलती पूरी दुनिया में किरकिरी कराकर क्या संदेश देना चाहते हैं। और अखिलेश यादव को तो कम से कम बोलने से बचना चाहिए, जिनके पिता ने निहत्थे हम कार्यशकों पर गोली चलवाई थी, सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी। उन्हें तो इस मजाक से अपने को बचाए रखना चाहिए। सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। जब राजा जनक जी की सभा में धनुष नहीं उठा पाए राजा, तो वो शक्तिहीन राजा वैसे ही हंसी के पात्र बन गए
जैसे कोई बिना वैराग्य के भगवा वस्त्र पहन के सन्यासी बन जाए। आज संसद में जो देखने को मिला, ये सब महापुरुष उस समय कहाँ थे जब 500 वर्षों से या वर्षों से राम मंदिर का विवाद चल रहा था। एक ने भी यदि राम मंदिर के पक्ष में आवाज उठाई हो तो आज वो बिल्कुल अधिकार रखता है उस घोटाले के बारे में बोलने का। हम सब संत बहुत दुखी हैं घोटाले से और उसका विरोध करते हैं, उसकी पूरी जांच की मांग करते हैं। लेकिन इससे कोई सोचे कि उसकी दाल गल जाएगी, उसकी रोटी सिक जाएगी, तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है। किंतु ऐसे भगवा वस्त्र पहन के भगवा पहन के आप मंदिर में अवश्य दर्शन करने जाइए। वहाँ संसद में भगवा पहन करके आप क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं?